रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा कर 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 की आवाज कर रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और अचानक सन्नाटे को चीरती एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। आह! आह! मेरे बच्चों! ओह! ओह! मेरे बच्चों! पहली बार सुनकर लगता है कोई औरत रो रही है, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यही है ला योरोना, यानी रोती हुई औरत। मारिया की शुरुआत किस तरह से हुई? सदियों पहले 16वीं शताब्दी में मेक्सिको के एक गांव में मारिया नाम की लड़की रहती थी। गांव वाले कहते थे उसकी सुंदरता इतनी थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते थे। उसकी मुस्कान में जादू था और उसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई। लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ एक अहंकार भी उसमें विराजमान था। वह अक्सर कहती थी, मैं कभी किसी गरीब किसान से शादी नहीं करूंगी। मेरा पति रईस और ताकतवर होना चाहिए। और किस्मत ने उसकी यही इच्छा पूरी कर दी और उसे मिली शादी की खुशहाल जिंदगी। गांव में आए एक स्पेनिश अफसर ने मारिया को देखा। वह जवान, अमीर और रुतबे वाला था। दोनों की शादी हुई और जल्द ही उनके 2 बेटे हुए। मारिया की जिंदगी अब किसी सपने जैसी थी। शहर के लोग उसकी शादी और बच्चों की मिसाल देते। सब कुछ सही था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। फिर शुरू हुई धोखे और चुभन की शुरुआत। वक्त के साथ वह अक्सर अपने पति को बदलते हुए देखती। वह घर देर से आने लगा, कई कई दिन बाहर रहता। उसके कपड़ों पर दूसरी औरतों की खुशबू रहती। मारिया का दिल टूट चुका था। वह डरने लगी कि कहीं उसका पति बच्चों को भी उससे छीन न ले। तभी एक तूफानी रात में, जब आसमान पर बिजली चमक रही थी और नदी उफान पर थी, मारिया ने अपने पति को किसी और औरत के साथ देख लिया। उसके अंदर का गुस्सा पागलपन में बदल गया। वह अपने दोनों बेटों को पकड़कर नदी की ओर दौड़ी। बच्चे चीख रहे थे, माँ, हमें मत छोड़ो। लेकिन मारिया ने उनकी पुकारें अनसुनी कर दी। उसने दोनों को नदी में धक्का दे दिया। पानी उफनता रहा और कुछ ही पल में बच्चों की चीखें खामोश हो गई। होश आते ही मारिया ने नदी में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सब खत्म हो चुका था। मारिया ने नदी किनारे बैठकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ओह मेरे बच्चों! ओह, ये क्या कर दिया मैंने! भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ कहते हैं उसने वही दम तोड़ दिया, तो कुछ कहते हैं गांव वालों ने उसे पागल समझकर भगा दिया और वह भटकते भटकते भूख से तिलमिलाकर मर गई। लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। भगवान ने उसे इस कर्म के लिए श्राप दे दिया, जब तक तू अपने बच्चों को नहीं ढूंढ लेती, तू धरती पर भटकती रहेगी। और यहां से मारिया बन गई ला योरीना। आज भी लोग कहते हैं उसकी और झीलों के किनारे भटकती हुई
कई औरतों को उन्होंने देखा, पर सच कुछ और ही है। वहां सिर्फ ला योरीना ही भटकती है। वह लंबे सफेद गाउन पहनती है। उसके बाल बिखरे और गीले रहते हैं। उसके चेहरे से खून जैसे आंसू रहते हैं। कभी वह नदी किनारे खड़ी रोती दिखाई देती, तो कभी धुंध में उसका साया घूमता दिखता है। कहते हैं, अगर किसी बच्चे को अकेला पा जाए तो वह उसे अपना बच्चा समझकर उठा ले जाती, और वो बच्चा फिर कभी अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास वापस नहीं लौट पाता। कई गवाह बताते हैं कि दूर से वह औरत बेहद सुंदर लगती है। उसकी परछाई देखकर लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह पास आती है, उसका चेहरा सड़ी हुई खोपड़ी में बदल जाता है। उसकी चीख सुनकर दिल रुक जाए और आत्मा कांप उठे। 1930 का मेक्सिको सिटी। कई लोग ने रात को नदी किनारे एक औरत को बच्चों के नाम पुकारते सुना। एक परिवार ने आधी रात गाड़ी अपनी रोकी और देखा कि एक औरत उनसे मदद मांग रही थी। जब उन्होंने चेहरा देखा तो आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। टेक्सास में भी बच्चों की गुमशुदगी की घटनाएं अक्सर ला योरोना से जोड़ी जाती है, तो कुछ डरावनी मान्यताएं आज भी कायम है। मेक्सिको के गांव में लोग आज भी रात को पानी के पास नहीं जाते। माता पिता बच्चों को सुलाते वक्त कहते हैं, सो जा वरना ला योरीना आ जाएगी। कहा जाता है, अगर उसकी चीख पास से सुनाई दे तो आप सुरक्षित हो, लेकिन अगर दूर से सुनाई दे तो वह तेरा शिकार बनने आ रही है। और अंत में यही चेतावनी दी जाती है कि ये कहानी यही कहती है कि अगर रात के अंधेरे में कोई अकेला नदी किनारे हो और अचानक हवा थम जाए और फिर कहीं से धीमी सिसकी सुनाई दे, पहले दूर से और फिर पास से, आह, आह, मेरे बच्चों, हो मेरे बच्चों, तो समझ लो वो कोई इंसान नहीं, वह है ला योरीना, जो अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढते ढूंढते अब दूसरों की आत्माओं को अपना शिकार लगातार बना रही है।